दोस्तों आज के दिन कितनी कंपनीज है दो मार्च लो से डेढ़ा हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। पर आज मैं ऐसे दो कंपनी का बारे में बात करूंगा जिनका प्राइस डबल ट्रिपल इनफैक्ट 4 टाइम्स भी नहीं हुआ, उनका प्राइस मोर देन 10 टाइम्स हो गया है। दोस्तों पहला कंपनी का बात करें, ये कंपनी इज द इंडियाज ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर ग्लास। और पहले क्या है, ये मॉड्यूल्स बनाती थी फॉर सोलर पावर जनरेशन। और दोस्तों सिंस इंडिया का प्लान है टू जनरेट सोलर पावर अप टू 100 गीगाबाइट्स बाय 2022, वो अलग बात है कि हाफवे तक है, वो तो नॉर्मल बात है। टारगेट बहुत सी इंडिया रखती है एंड मोस्ट ऑफ द टारगेट्स कभी अचीव नहीं कर पाती ऑन टाइम। तो दोस्तों जबरदस्त अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। दोस्तों इसका तो दोनों काम है, सोलर ग्लास का जिसका बेसिकली मोनोपोली है और मॉड्यूल्स का जिसका काफी पहले से पुराना काम है। तो इस कंपनी को तो दोनों हाथ में लड्डू है। दोस्तों 2019 में ये कंपनी ने अपना कैपेसिटी डबल से भी ज्यादा कर दिया, बेसिकली फ्रॉम 180 टन टू 450 टन। और अब अगले 18 महीने में कंपनी का प्लान है टू एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम 450 टन टू 850 टन। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने 200 करोड़ रेस किया है बाय शेयर ऑफ सेल टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और दोस्तों जब कंपनी का मालिक से पूछा गया कि भाई आप लोग कैसे अपना कॉस्ट को कम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई 11 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, कॉस्ट आस्ते आस्ते कम होते गए। और चाइना से अच्छा खासा कंपटीशन है, वो जरूर है, बिकॉज वहां का क्या है कि काफी कंपनीज को सब्सिडाइज कॉस्ट में लैंड मिलता है, पावर मिलता है, तो कंपटीशन इज इंटेंस। पर तभी भी हम लोग भी सिंस अपना कॉस्ट डाउन करते गए तो प्रॉफिट मार्जिन आर स्टिल इंटैक्ट। एक्चुअली मिस्टर खिरुका जो इस कंपनी का प्रमोटर है, ही इज आल्सो द प्रमोटर एंड चेयरमैन ऑफ बोरोसिल लिमिटेड। और आप जानते हो बोरोसिल लिमिटेड इज एक्चुअली द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास एंड बहुत सालों से इस काम में लगी हुई है। अब दोस्तों मालिक से पूछा गया कि R&D में आप कितना इन्वेस्ट करती हो, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हम लोग का कोई सेल नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जहाँ एक ईयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट है जो अपने को करना है हर साल, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ग्लास प्रोड्यूस होते रहते हैं वैसे R&D चलते रहता है। बेसिकली जैसे ग्लास प्रोड्यूस के कुछ नया चेंजेस आ गया जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो गया तो बढ़िया है, तो हम भी उसको और सस्ते में बेच पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का R&D होता है। व्हाइल मेकिंग द ग्लास R&D आल्सो गोज ऑन अलोंग विद इट। दोस्तों मेन कंपटीशन ये फेस करती है फ्रॉम मलेशिया एंड चाइना, क्योंकि 60% ऑफ द टोटल सोलर ग्लास सप्लाई इन इंडिया इज एक्चुअली बाय दीज टू कंट्रीज। इनफैक्ट मलेशिया का कंट्रीब्यूशन इज मोर देन चाइना, इट इज एक्चुअली 42% और चाइना का इज अराउंड 18%। अब दोस्तों पिछले महीने ही गवर्नमेंट इज एक्चुअली रिकमेंडेड टू पोज एन एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑफ 9.71% अगेंस्ट द यूनिट इन मलेशिया। अब क्या है कि मलेशिया के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो यूनिट मलेशिया में है दैट्स अ चाइनीज यूनिट, और इंडिया ट्राई करे कि जहां तक हो सके चाइनीज यूनिट से बेसिकली कम से कम माल वो प्रोक्योर कर पाए। और अब दोस्तों ये ड्यूटी लगने में टाइम लगेगा, बेसिकली हो सकता है कुछ महीने बाद ये एक्चुअली इंप्लीमेंट हो, क्योंकि अभी तक फिलहाल केवल रिकमेंडेशन है। पर एटलीस्ट कंपनी को कहीं राहत तो दिख रहा है, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ का जो कैपेसिटी, इंडिया का बेसिकली जो कैपेसिटी ऑफ मेकिंग ग्लास इन स्पेशली इन द सोलर इंडस्ट्री, दैट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। बेसिकली ग्लोबली तो 40 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ दिस ग्लास। इसलिए क्या है कि इंडिया कुछ भी नहीं इसके सामने, अगर कहीं से भी कोई लंबा माल आ जाए इंडिया में तो कंपनी का बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए द गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर कि ऐसा कुछ हो नहीं, और कंपनी भी ट्राई करिए अपना कॉस्ट को जहां तक हो सके नीचे गिराते रहे, क्योंकि नहीं तो कम्पीट नहीं कर पाएगी विद द ग्लोबल प्लेयर्स। अब यहाँ के गवर्नमेंट चलो हेल्प कर देती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा के, क्योंकि चाइना बहुत सा माल यहाँ गिरा देती है जबरदस्त जानबूझ के, ताकि यहाँ की इंडस्ट्री बंद हो जाए और प्रेम से वो अपना बाद में अपना प्राइस बढ़ा ले प्रोडक्ट्स का। इसलिए द गवर्नमेंट बीच में प्रोटेक्ट करती रहती है इंडस्ट्री को। बट इवेंचुअली ऑल द इंडियन कंपनीज हैज टू बी कम्पिटिटिव इनफ to actually face the global competition। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि और देशों में बहुत ज्यादा competitive advantage है, स्पेशली चाइना में, जहां गवर्नमेंट लैंड में भी सब्सिडी देती है, लोन्स भी बहुत सस्ते में दे देती है। इंडिया में उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना चाइनीज इंडस्ट्रीज को मिलता है, इसलिए उनको और सस्ता पड़ता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऊपर से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेल लेड आउट, जहां इंडिया इज लैगिंग बाय फार। अब दोस्तों पिछले कुछ महीनों में द इंपोर्ट ऑफ सोलर ग्लास पैनल्स हैव एक्चुअली गॉन डाउन। तो आप सोच रहे हो कि फिर तो कंपनी का बुरा हाल हो गया होगा, स्पेशली इंडियन कंपनी का, क्योंकि वहां से तो और सस्ते में माल आ रहा है, अब कैसे कंपीट करेगी। पर ये कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी था और इसमें कंपनी का एक्चुअली फर्क नहीं पड़ा, बल्कि फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि ओवरऑल सोलर ग्लास पैनल्स का प्राइस डबल हो गया। व्हाई? बिकॉज चाइना इज नाउ गिविंग अ पुश फॉर बाईफेशियल मॉड्यूल्स, दैट इज विद ग्लास ऑन बोथ साइड्स। तो उससे क्या हुआ है, शॉर्टेज हो गया ग्लास का, क्योंकि अब दो जगह ग्लास दरकार पड़ रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल द ग्लास का क्वांटिटी चाइना को दरकार पड़ा। तो शॉर्टेज होने के कारण द ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गया, एंड नाउ द कंपनी इज एक्चुअली गेटिंग अ प्राइस फ्रॉम 90 रुपीज पर स्क्वायर मीटर टू 160 to 170 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मतलब समझ लो ऑलमोस्ट 60 to 70% हायर प्राइस मिल रहा है। इसलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन भी लास्ट क्वार्टर में अच्छा खासा बढ़ गया, इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। और दोस्तों गवर्नमेंट काफी इंसेंटिव्स दे रही है, स्कीम्स निकाल रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स आए
to produce solar power components, which will help in turn the solar glass panel manufacturer. और ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो काफी हाई है, that will be impacted अगर एक और सोलर ग्लास कंपनी इंडिया में बैठती है। वे सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर इज नॉट इजी जॉब, और इस कंपनी का सिंस 50 साल का एक्सपीरियंस है इन ग्लास मेकिंग, तो इसलिए कंपनी को इसका एडवांटेज मिल रहा है, एंड दैट इज द मोट ऑफ दिस कंपनी। तो यहाँ आपने को ये देखना है कि जो एंसिलरी यूनिट्स है विच विल सप्लाई बेसिकली सोलर पावर कंपोनेंट्स टू दिस सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर, उनका कैसा रहता है। अगर उनका मार्जिन भी अच्छा रहता है तो उनके शेयर प्राइसेस भी बहुत बढ़ेंगे। वी हैव टू कीप लुकिंग आउट फॉर द कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड और व्हिच विल बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड व्हिच आर मेकिंग सोलर पावर कंपोनेंट्स। और दोस्तों फाइनेंशियल्स का बात करें तो फाइनेंशियल से देखिए, अगर पिछले कुछ 10 साल का देखें तो खास दम नहीं है, क्योंकि पहला 5 साल तो बेसिकली ओपीएम बेसिकली ऑलमोस्ट 0% ही था। पिछला 3-4 साल में ओपीएम हैज एक्चुअली रिजन ड्रास्टिकली। इनफैक्ट 2017 को 7% था और 2020 को 14% हो गया, बेसिकली 2019-20 तो ऑलमोस्ट डबल हो गया ओपीएम में, और अभी फिर लास्ट 2 क्वार्टर में तो 21% तक पहुंच गया इसका ओपीएम। डेफिनेटली द ओपीएम इज इंक्रीजिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। और अगर इसका सीएफओ का बात करें यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो दैट हैज बीन नेगेटिव ओवरऑल, क्योंकि पहला कुछ साल इसका खास कुछ काम ही नहीं कर पाई कंपनी। और इसका अगेन केपेक्स करने के बाद एफसीएफ इज आल्सो नेगेटिव, क्योंकि केपेक्स पिछले 2 साल में लंबा चौड़ा की है जबरदस्त की। जैसे मैंने कहा ना कि 3 साल से कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है, पिछले 3 साल से कंपनी के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में। पर अगर इसका पहले 10 साल का फाइनेंशियल देखे तो उसमें दम नहीं है, वो देख के तो कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और पिछला 3 साल का अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा फाइनेंशियल पकड़ के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। और इसका डेट इक्विटी रेशियो भी देखे तो इट इज अराउंड 0.5, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज 1 के नीचे है, दैट इज ओके। और दोस्तों आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दैट हैज बीन अराउंड 5% ऑन एवरेज इन द लास्ट 8-9 इयर्स। और वही आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन आल्सो अराउंड 5%। तो दोस्तों कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। दोस्तों मैं तो कहूंगा कि बेहती गंगा में हाथ धो सकते हो, अभी कंपनी अच्छा चल रही है, प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई है, ऊपर से ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स दिख रहा है। अभी शॉर्ट टर्म फ्यूचर में तो अच्छा दिख रही है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा पता नहीं, कहां तक इसका केपेक्स कितना हद तक रिटर्न्स दे पाएगी, दैट वी डोंट नो, बिकॉज ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट इसको कितना सपोर्ट करती है, इस इंडस्ट्री को कितना सपोर्ट करती है, तो उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट रहेगा कंपनी के प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। और इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक अराउंड 62% और म्यूचुअल फंड्स का हो गया केवल 2.5%, एफआईएस का हो गया 10% और डीआईएस का तो ऑलमोस्ट नील है, जस्ट 0.1%। और दोस्तों प्राइस का बात करें तो फरवरी 2020 में अराउंड 208 रुपए थे और नीचे गिर के मार्च में बेसिकली 85 रुपया हो गया और उससे और कम चला गया अगले 15 दिन में बेसिकली 35 रुपए तक। और दोस्तों आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बेसिकली मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, विच इज एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 15,000 15,000 का। और बाकी डिटेल्स के लिए नीचे डिस्प्लेड मेरा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब अपनी दूसरा कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, एंड दिस कंपनी इज एक्चुअली द इंडियाज लार्जेस्ट क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर primarily into mobile value-added services. In fact, दोस्तों, this segment can actually be classified in 3 major categories. Basically, mobile messaging, application to person यानी A2P, mobile commerce and mobile payments. अब दोस्तों, इस कंपनी का शेयर प्राइस आसमान क्यों छू गया है? बेसिकली मार्च का लो से 10 से भी ज्यादा गुना बढ़ गया है बस पिछले 8-9 महीने में। पर कारण तो बहुत पहले शुरू हो गया था, पर अब जाके ये प्राइस में राइज आया है। और ये 2018 में हुआ क्या था कि 2018 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI mandated that all the commercial communication voice and text should be provided using blockchain technology. इसका मतलब कि जितने भी टेली मार्केटर्स है जो बेसिकली कमर्शियल SMS भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, हमें कितना बार मैसेजेस आते हैं ना ऐसे रैंडमली कहीं टेली मार्केटर्स का, उन सबको अब रजिस्टर करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म में। इससे तो कंपनी को फायदा हुआ, but the greatest move which the company did was to deploy the blockchain solution Tubrok, especially for the Indian telecom industry. और कंपनी का कहना है कि करीबन 90,000 enterprises और करीबन 6,400 telemarketers have actually registered on the distribution ledger technology platform. In fact, in the first commercial go live month, the company actually handled 70% of the total DLT traffic, यानी वही distributed ledger technology, which is around 350 crores. इसके बाद दोस्तों 2019-20 में ये कंपनी ने एक और कंपनी एक्वायर किया by the name of Carex Mobile Private Limited, which claims to be a market leader in providing communications platform as a service, basically CPaaS. और इस एक्विजिशन से कंपनी का दावा है that it will enable its enterprise customers to provide services like one-time passwords and transaction alerts.
और दोस्तों कंपनी has actually established relationship with major telecom operators and also OEMs यानी original equipment manufacturers। बेसिकली दोस्तों इसने एक और solution डिप्लॉय किया है which is called Fast Track, a messaging hub platform which performs immediate delivery of messages without relying on the system store and forward capacity। And दोस्तों इससे क्या हुआ, now it has a capability to handle 20 to 2000 SMS TPS यानी transactions per second with advanced routing facilities। और दोस्तों अगर अपने इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर्स के पास अराउंड 40% है, डीआईएस के पास अराउंड 16% है, म्यूचुअल फंड्स और एफआईएस के पास हार्डली कुछ शेयर है। और दोस्तों इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 8 to 10% इन द लास्ट 4-5 इयर्स। इस साल ये बेसिकली लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में इसका करीबन 14% तक क्लाइम किया है, बिकॉज अगेन द कंपनी इज डूइंग वेल राइट नाउ। और इसके अलावा सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, पर केपेक्स करने के बाद एफसीएफ ओवरऑल इज नेगेटिव। केपेक्स एक्चुअली बहुत लंबा केपेक्स किया 2019-20 में, इनफैक्ट दिस वाज द हाईएस्ट केपेक्स इन द कंपनीज एंटायर लाइफ साइकिल। और दोस्तों डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इज एक्चुअली डेट फ्री कंपनी, दैट्स अ गुड साइन। बट आरओई और आरओसी का बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मतलब 1-2% कुछ रहा है। और आरओसी आल्सो इन द एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन अगेन नेग्लिजिबल, मतलब वही अगेन 1-2% रहा है, तो नहीं के बराबर। तो ये दोनों का फिगर्स तो बहुत ही खराब है। बस दोस्तों अगेन ये कंपनी भी पहली कंपनी की तरह यही चीज है, अभी अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है और फ्यूचर में कितना बढ़िया काम करती है ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, पर प्राइस इंक्रीज 10 गुना से बेसी और बेसिकली ओपीएम डबल भी नहीं हुआ है, 10% से 14 या कम 16% भी कर लिया, हो सकता लास्ट क्वार्टर में और 2% बढ़ा जाए 18%, तो डबल हो गए। पर प्राइस राइज फ्रॉम मार्च लोज तो ऑलमोस्ट 12 टाइम्स, मतलब 1200%। या प्राइस बहुत जबरदस्त गिर गया था, ये जो प्राइस राइज हुआ है दैट डजंट एक्चुअली क्वालिफाई फॉर दैट काइंड ऑफ अ राइज। दोस्तों एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि 2018-19 को इसका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डिप्लॉय हो गया था, अच्छा 2019-20 को और एक्वायर किया और स्ट्रेंथन द कंपनी का पोजीशन, तभी भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ। उस समय भी दोस्तों करीबन 35-36 ही प्राइस था, 2020 का मार्च में भी करीबन 40 था और आज के दिन 600 के ऊपर चला गया है, मतलब 15 गुना बढ़ गया, मतलब 1500%। ऐसा क्या खास हो गया कंपनी में कि 1500% बढ़ गया, जबकि ये अगर बढ़ना ही था तो 2018-19 से बढ़ना चाहिए था। 2020 में मार्च के ऊपर, मार्च के बाद ही ऐसा क्या बढ़ा है? ऐसा तो कुछ कंपनी की नहीं है काम कि इतना प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि बहती हुई गंगा में अपना हाथ धो लो, अभी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, फटाफट बढ़ रहा है, तो यहाँ तो मैं ये कहूंगा कि स्मॉल पोजीशंस ले लीजिए, अगर प्राइस बढ़ता है तो एंजॉय करिए और स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, पोजीशंस लीजिए अपने हिसाब से 5% 10% जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो, गिरता है उससे बेसी तो बेच दीजिए। तो दोस्तों कंपनी का नाम है टैनला प्लेटफॉर्म्स, पहले इसका नाम था टैनला सॉल्यूशंस, अब टैनला प्लेटफॉर्म्स के नाम से लिस्टेड है कंपनी। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि दोनों कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो काफी ब्राइट दिख रहे हैं, बट एक्चुअली जो प्राइस इंक्रीज हुआ है whether that warrant the price increase, जो पहला वाला कंपनी का समझ में भी आता है बात, क्योंकि फरवरी में 208 रुपए था तो उससे ज्यादा ऊपर नहीं गए। टैनला प्लेटफॉर्म्स का समझ में आया नहीं बात, वेल मार्च में तो केवल 45 रुपए था और वहां से 15 गुना बढ़ गए केवल ये 8-9 महीने में। तो दोस्तों ये ऐसे शेयर मार्केट है, कोई कोई कंपनीज का इस तरह से प्राइस राइज हो जाता है और अगर आप राइट साइड में हो तो आपका जबरदस्त कमाई हो जाता है इन वेरी शॉर्ट टर्म। आप सोचिए 15 गुना 1500 टाइम्स, ये तो अगर एफडी में इन्वेस्ट करे तो 50 साल लग जाए। देखिए द रिस्क इज ऑलवेज देयर। तो दोस्तों फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा ये दो कंपनी, पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।